मानदेय देने का जो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1999 में जब राज्य और केंद्र दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब जब सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो गांव में गरीब किसान मजदूर के बच्चों को पढ़ा सके, तो जब स्कूलों पे ताले लटक गए तो उसको खोलने के लिए शिक्षा मित्रों को सरकार ने लाने का काम किया और 1450 रुपए मानदेय से शुरुआत की शिक्षा मित्रों ने, और आज भी मान्यवर 25 वर्ष से ऊपर हो गए और मात्र 10,000 रुपए में वो अपनी सेवाएं देने का काम शिक्षा मित्र कर रहे हैं। आज हमें और आपको सोचना होगा मान्यवर की आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों को भी नियमित करने का काम किया था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार अपनी रैलियों में बात कही कि हम शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हैं। उनका कहने का अर्थ यह था कि हम अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम भी मान्यवर इस सरकार में द्वारा नहीं किया गया। शिक्षा मित्रों की लगातार यूपी विधान परिषद में सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने बेसिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी इस महंगाई में 10,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। इसी मुद्दे पर बीजेपी के एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने भी स्पेशल कवरेज न्यूज की एक डिबेट में बोलते हुए बताया कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि पर भी काम चल रहा है। सुनिए बीजेपी एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि और उनकी समस्याओं को लेकर और क्या कहा। हम लोगों ने शिक्षा मित्रों के लिए और अनुदेशकों के लिए सरकार में पैरवी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं बार बार, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि वो जल्द ही इनकी बाकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और जितना भी मुनासिब हो सकेगा उतना अधिकतम इनका मानदेय और एक ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे जिससे बार बार मानदेय बढ़ाने के लिए ना कहना पड़े। एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाए जिस कमेटी में हम और माननीय आशुतोष जी हम सब ग्रेजुएट और शिक्षक विधायक शामिल हैं हमारे नेता सदन जी के साथ, उसमें भी ये इस बात पर सहमति बनी थी कि एक स्थायी समाधान बनाया जाए, एक मैकेनिज्म बन जाए कि सबको पता रहना चाहिए कि हर साल महंगाई के हिसाब से हमारा मानदेय इतना बढ़ेगा, तो कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आंदोलित होने की। तो उस सबकी तैयारी चल रही है, उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। और दूसरे हमारे अनुदेशक जो मित्र हैं उनके स्थानांतरणों की तो व्यवस्था बन गई है, वो शुरू हो गया है। और अभी मैं पीछे सत्र के दौरान ही एसीएस सर से मिला था, हमारे मंत्री जी से चर्चा हुई है, तो जो हमारे शिक्षा मित्र हैं इनको भी स्थानांतरण का अवसर दिया जा रहा है और उसमें 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। हमारी जो महिला शिक्षा मित्र हैं उनको 3 विकल्प दिए जाएंगे और जो हमारे पुरुष शिक्षा मित्र हैं उनको 2 विकल्प दिए जाएंगे। एक तो ये कि जहां पर वो तैनात हैं यदि वहीं रहना चाहते हैं तो वो विकल्प दे सकते हैं, या जहां पर वो उनका मूल विद्यालय था जहां उनकी नियुक्ति हुई थी वो वहां जाना चाहते हैं तो वहां का लिख कर दे सकते हैं। ये 2 ऑप्शन उनको दिए जाएंगे। दूसरा, जो महिला हैं उनको 3 ऑप्शन होंगे कि जहां पर वो अभी तैनात है वहां रहना चाहती हैं, या जहां उनका मूल विद्यालय था जहां उनका चयन हुआ था वहां जाना चाहती हैं, या फिर जहां उनकी शादी हो गई है उसके कारण से वो वहां जाना चाहती हैं तो वो अवसर दिया जाएगा। और जहां उनका विवाह हो गया है वहां यदि उस विद्यालय में जगह नहीं होगी तो उस न्याय पंचायत के जिस भी विद्यालय में जगह होगी वहां उनको तैनाती दी जाएगी। इस तरह का मैकेनिज्म हमारा